हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवम 28 लर्निंग में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो टेली बेसिक एंड टेली के बेसिक गोल्डन रूल्स के ऊपर बनाई है। दोस्तों, सबसे पहले वो आप जाके देखिए। उससे देखने के बाद दोस्तों मैंने ये प्रैक्टिस के लिए बनाई है दोस्तों कि उन बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो एंट्री करेंगे टेली में वो किस तरीके से एंट्री करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट एंट्री है हमारी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राम ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करा। तो दोस्तों, राम हमारा बिजनेस का या राम ओनर है बिजनेस का, राम स्वामी है उस कंपनी का जो कंपनी वो स्टार्ट कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले राम ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करा। तो दोस्तों, हमारे व्यापार में क्या आया? हमारे व्यापार में कैश आया, यानी कि पैसा आया। दोस्तों, हम यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और दोस्तों, हमारे अगर आप देख रहे हैं कि किसने लगाया है, तो राम ने लगाया है। तो दोस्तों, यहाँ जो व्यापार का ओनर होता है दोस्तों, तो वो क्या कभी व्यापार के ओनर का नाम नहीं आता है, या तो वो कैपिटल अकाउंट में शो कराया जाता है। इसको दोस्तों हिंदी में पूंजी खाता भी कहते हैं। दोस्तों, कैश आया तो हमारे व्यापार में कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और दोस्तों टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप डेबिट जो होता है, डेबिट दोस्तों डेबिट होता है उसके नाम के आगे, जैसे कैश है डेबिट है तो आप नाम के आगे डीआर लग जाएगा। और दोस्तों, जो क्रेडिट होता है उसके नाम से पहले टू लगेगा। तो जैसा आप देख पाए होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरीके से दोस्तों, राम ने पैसा लगाया पूंजी व्यापार आरंभ का, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी एंट्री समझते हैं। सेकंड एंट्री है दोस्तों कि 10,000 रुपये का माल खरीदा। दोस्तों, इसमें अगर आप रूल्स देखेंगे, 10,000 रुपये का हमने माल खरीदा है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे सेकंड जो रूल्स है रियल का, डेबिट वॉट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोस आउट। दोस्तों, हमारे पास माल खरीदा तो हमारे पास माल आया। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माल जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं दोस्तों, उसको माल कहते हैं। तो परचेज को हम डेबिट करेंगे और हमारे पास से कैश गया है दोस्तों, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। दोस्तों, डेबिट सेल का रियल का रूल्स लगेगा दोस्तों, आपने डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे और जाने वाली को, हमारे पास से माल आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, हमारे पास से कैश जा रहा है दोस्तों तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरीके दोस्तों, आइए हम थर्ड एंट्री सीखते हैं। तो इसकी थर्ड एंट्री क्या है दोस्तों, क्लिक करते हैं। तो सोहन से 20,000 का माल खरीदा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, जहाँ नाम आ जाता है किसी व्यक्ति का, तो दोस्तों वो एंट्री उधार में मानी जाती है। कि जैसे सोहन से माल खरीदा, दोस्तों एंट्री उधार की है ये, कि सोहन से माल खरीदा। तो दोस्तों, नाम जो लगेगा तो वही रूल की आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे। रियल का रूल दोस्तों, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास माल आया है। दोस्तों, किसके थ्रू आया है? पर्सनल का अगर आप देखेंगे तो पर्सनल का सेकंड रूल लगेगा इस पे, क्रेडिट द गिवर। जिसने हमें माल दिया है उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों, एंट्री लिखने से पहले अगर आप रूल्स साइड में लिख लेंगे, एंट्री फिर करेंगे दोस्तों, बहुत आसानी होगी आपको समझने में। दोस्तों, परचेस हमारे पास माल आया है तो परचेस अकाउंट डेबिट कर देंगे दोस्तों। और किसके द्वारा आया है, तो टू सोहन। दोस्तों, तो ये उधार की एंट्री है। जिस जिस में भी आप दोस्तों सेल में परचेज में नाम आ जाता है व्यक्ति का, दोस्तों वो उधार की एंट्री होती है। तो ये मान के चलिएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, जिससे हमें, चलिए दोस्तों चौथी एंट्री देखते हैं। दोस्तों, सोहन को 10,000 रुपये का माल लौटाया। दोस्तों, हमने सोहन से 20,000 रुपये का माल खरीदा था। दोस्तों, हमें 10-20 हज़ार में से 10,000 का माल वो पसंद नहीं आया जो भी है, तो दोस्तों हमने उसको माल लौटा दिया वापस। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, पर्सनल का पहला रूल लगेगा, सोहन यानी डेबिट द रिसीवर। तो पाने वाला व्यक्ति यानी कि सोहन को हमने माल उठाया तो सोहन को माल प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों सोहन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से जो जा रही है, रियल का सेकंड हो लगेगा, क्रेडिट वॉज गोज आउट। जो हमारे पास से माल जा रहा है दोस्तों, बस पर जो हमारा हम रिटर्न करना है तो टू परचेज रिटर्न कर देंगे दोस्तों। तो उसके आगे परचेज रिटर्न लगा देंगे। तो हम दोस्तों सोहन को डेबिट करेंगे और हमारे पास से जो माल जा रहा है टू परचेज रिटर्न कर देंगे। दोस्तों, इसका ये दोनों इसमें रूल्स मिक्स है। पर्सनल में सोन व्यक्ति का नाम आ गया तो पर्सनल का पहला रूल लगेगा, डेबिट द गिवर। और रियल में दोस्तों हमारे पास से वस्तु जा रही है तो दोस्तों हम उसको करेंगे आप क्रेडिट वॉट गोज आउट। दोस्तों, जो हमारे पास से जा रहा है, बस रिटर्न का हम लिख लेंगे कि टू परचेज की जगह हमें टू परचेज रिटर्न की, हम उसको हमने माल लौटाया तो सोहन को। और ये भी दोस्तों इसी तरीके से एक डेबिट सोहन हो गया, माल हमारे पास से गया तो वो क्रेडिट हो गया। इस लिए दोस्तों अगली एंट्री देखते हैं, पांचवी एंट्री।
दोस्तों फिफ्थ एंट्री है हमारे पास से, सोहन को 10 रुपये नगद चुकाए। दोस्तों सोहन ने जो हमने 20,000 रुपये का माल खरीदा था उसमें से हमने 10,000 रुपये का माल उसको रिटर्न कर दिया है। तो अब दोस्तों वो जो 10,000 रुपये बचे हैं वो सोहन हमसे मांग रहा है। दोस्तों हमने सोहन को 10,000 रुपये नगद चुकाए। तो दोस्तों इसमें पाने वाला व्यक्ति कौन हुआ? सोहन। तो दोस्तों सोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दोस्तों हमारे पास से क्या गया? कैश गया। दोस्तों तो हम टू कैश कर देंगे। अगर हम चेक से थ्रू करते तो यहाँ पे दोस्तों टू बैंक आया था, तो हमने कैश पेमेंट करा तो दोस्तों टू कैश अकाउंट आ गया। दोस्तों छठी एंट्री देखते हैं इसी तरीके से। तो रवि को 10,000 का माल बेचा। तो दोस्तों यहाँ हमने सेल करी है, तो रवि को 10,000 का माल बेचा है। दोस्तों ये एंट्री भी हमारी उधार में होगी क्योंकि व्यक्ति का नाम आया है। तो दोस्तों पाने वाला व्यक्ति कौन है? रवि। तो हमने जो पर्सनल का हमारा रूल था कि डेबिट द गिवर, तो रिसीवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर। तो पाने वाला व्यक्ति रवि हो गया, तो रवि अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया है दोस्तों? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल का सेकंड रूल। तो दोस्तों हमारे पास से माल गया है, सेल करा है दोस्तों, टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आगे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सातवीं एंट्री। देखो रवि ने 5,000 का माल लुटाया। तो दोस्तों रवि को हमने 10,000 रुपये का माल बेचा था और उसने हमें 5,000 रुपये का माल वापस कर दिया। दोस्तों देखिए हमारे पास तो जो ये एक तरीके से हमारा लॉसेस ही हुआ है। दोस्तों तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास माल आया। तो दोस्तों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे नॉमिनल का। दोस्तों अगर आप पहला रूल्स देखेंगे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, तो दोस्तों ये हमारे एक किस्म का लॉस है, तो हम इसको सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे दोस्तों। और किसके द्वारा लुटाया है? रवि के द्वारा। पर्सनल का फर्स्ट सेकंड रूल दोस्तों क्रेडिट द गिवर, तो जिसके द्वारा हमें माल आया है तो सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे और टू रवि करेंगे। दोस्तों ये इसी तरीके से हमने रवि ने माल लुटा दिया है, तो सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू रवि अकाउंट। दोस्तों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दोस्तों रवि ने 5,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो रवि ने जो हमसे 10,000 का माल लिया था, 5,000 रुपये का उनने माल हमें लुटा दिया। तो दोस्तों 5,000 रुपये जो बचे थे वो रवि ने हमें कैश में दिए। तो दोस्तों हमारे पास क्या आया? हमारे पास कैश आया। तो दोस्तों हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और किससे आया है? तो दोस्तों वो रवि से आया है, तो टू रवि। इसमें हम दोस्तों देखेंगे कि रियल का हमारे पास डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो हमारे पास आया वस्तु कैश आया तो उसे डेबिट करेंगे। पर्सनल का सेकंड क्रेडिट द गिवर, जिससे आया है उसे क्रेडिट करेंगे। दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। दोस्तों चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एंट्री, अब हमारे पास थोड़ा पैसा जमा हो चुका है। तो दोस्तों हमने बैंक में 5,000 रुपये जमा कर नया खाता खोला। दोस्तों हमने बैंक में 5,000 रुपये जमा करे। दोस्तों पाने वाला व्यक्ति कौन है? पर्सनल का पहला रूल दोस्तों बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। दोस्तों हमारे पास से क्या जा रहा है? क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो दोस्तों कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ बैंक पा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दोस्तों दूसरी है बैंक से 2,000 रुपये निकालें। दोस्तों हमने जो 5,000 रुपये जमा करे, अब हम बैंक से उसे निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो दोस्तों उसमें था डेबिट वर्ड्स कम्स इन, रियल का फर्स्ट रूल था, तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से निकाला है हमने? क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का सेकंड रूल टू बैंक अकाउंट। दोस्तों तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश आया बैंक से आया, बैंक हो जाएगा। दोस्तों 11वीं एंट्री देखते हैं। दोस्तों दुकान का किराया चुकाया। दोस्तों दुकान का किराया चुकाया, अगर आप नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे तो आप देखिएगा कि ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब एक किस्म से रेंट पेड, हमारा ये एक्सपेंसेस है, हमारा ये खर्चा है। तो नॉमिनल रूल्स के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट। और दोस्तों हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया। दोस्तों टू कैश अकाउंट हो जाएगा। रियल का सेकंड रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दोस्तों लाइट का बिल चुकाया, अगर चेक से चुकाया है तो बैंक आएगा। दोस्तों इसमें क्या है? हमारा हमने लाइट का बिल चुकाया है। दोस्तों ये भी एक किस्म का हमारा खर्चा ही है। तो अभी नॉमिनल का जो पहले रूल्स की तरह सेम था दोस्तों कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो दोस्तों ये भी हमारा लाइट का बिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमने चेक से चुकाया है दोस्तों, टू बैंक आ जाएगा। कि कैश चुकाते तो टू कैश आता है, और हमने चेक से पेमेंट करा है दोस्तों, टू बैंक हो जाएगा। नॉमिनल का फर्स्ट रूल हो जाएगा दोस्तों, और पर्सनल का
सेकंड रूल हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दोस्तों कंप्यूटर खरीदा। दोस्तों हमने कंप्यूटर खरीदा है दोस्तों, तो हमारे पास कंप्यूटर आया तो पाने वाले चीज़ को दोस्तों डेबिट करेंगे, यानी कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और दोस्तों हमारे पास से कैश गया है दोस्तों, उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। दोस्तों तो पाने वाली चीज़ हमारे पास जो आई है, कंप्यूटर आया है, वस्तु आई है, तो हम डेबिट करेंगे, हमारे पास से कैश गया है तो टू कैश अकाउंट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दोस्तों राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। दोस्तों तो यहाँ पर आप देखें कि राज फर्नीचर, जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, तो दोस्तों फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, पाने वाली वस्तु को डेबिट कराया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा खरीदा है हमने, टू राज फर्नीचर, की राज फर्नीचर से हमने वो खरीदा है। तो दोस्तों जिसने भी दिया है हमें क्रेडिट द गिवर, तो राज फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके से मेरी, और दोस्तों आपको ये ज़्यादा समझ में तब आएगी जब आप ये जो पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के रूल्स सारे अपने एक साइड लिख लेंगे और दोस्तों एंट्री करेंगे, तो और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी ये चीज़। दोस्तों आप इस चीज़ को करिएगा। और बाकी मेरी पहली वीडियो जो मैंने डाली है कि टैली की बेसिक और टैली के बेसिक गोल्डन रूल्स डाले हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।